हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि हमने चैप्टर 6 पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, उसके हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है एंड उसके एक्सरसाइजेस, टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज दी गई थी, हमने सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो चैप्टर 6 देखना है। जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं सब पढ़ने हैं एंड एक्सरसाइजेस जो सॉल्व कराई हैं वो भी करनी है एंड देन फिर आना है एमसीक्यूज पर, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए। क्या बोला जा रहा है? ट्राइंगल की बात हो रही है। कौन से ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी ट्राइंगल ए बी सी की। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि राइट एंगल्ड एट ए, मतलब ये जो राइट एंगल है कहाँ पे बना हुआ है? ए पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 90 डिग्री का, वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ए होगा। राइट एंगल्ड एट ए मतलब 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? एंगल ए होगा। एंड दूसरे एंगल्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमसे क्या पूछ रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? हमें क्या पता है कि राइट एंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी रहती है? हाइपोटेन्यूज रहती है। लॉन्गेस्ट साइड क्या रहती है? हाइपोटेन्यूज रहती है। और ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके अपोजिट साइड वाला क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज रहता है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड हमें कौन सी साइड दिख रही है? बीसी साइड दिख रही है। मतलब बीसी क्या है? बीसी हमारी हाइपोटेन्यूज है। BC क्या हो गई? हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। अब हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब क्या है? BC क्या हो जाएगी? हमारी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। मतलब बी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। तो देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 74 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है, हमसे बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल हमें क्या दे के रखा हुआ है? एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 74 डिग्री। क्या दे के रखा हुआ है? 74 डिग्री। और हमसे बोला जा रहा है कि जो दूसरे दो एंगल्स हैं, अदर टू एंगल्स आर इक्वल। और हमसे बोला जा रहा है जो अदर टू एंगल्स हैं वो क्या हैं? वो इक्वल है। अब टू एंगल्स इक्वल हैं तो टू साइड्स भी इक्वल होंगी। मतलब कौन से ट्राइंगल की बात करी जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात करी जा रही है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं? ये एंगल क्या है? x है। तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल भी x होगा।
क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है अदर टू एंगल्स तो इक्वल हैं, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट द अदर टू एंगल्स बी एक्स, ठीक है। हमें करना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, ये जो इक्वल एंगल्स है ना उनका मेजरमेंट पता करना है, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हमें पता है वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। जब हम ट्रायंगल के सारे एंगल्स को सम कर देते हैं तो उसका मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री आता है। मतलब यहाँ पर हम बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद एक एंगल दे के रखा हुआ था क्वेश्चन में 74 डिग्री, बाकी दो एंगल को हमने x माना है, तीनों एंगल को सम कर देंगे, उसका मेजरमेंट 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 74 डिग्री को 180 डिग्री तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब RHS साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री, ठीक है, इतना आया समझ में। 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x ही रहेगा, यहाँ पर 2x ही रहने वाला है। और जब हम 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 96 डिग्री। क्या आ जाएगा आंसर, 96 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 2x इज इक्वल्स टू 96 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो हमें यहाँ से 2 तो हटाना पड़ेगा। 2x मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो 2 को हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल्स टू 96 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 106 आएगा। 180 माइनस 74 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 106 डिग्री, यहाँ पर भी 106 डिग्री आएगा, ठीक है, 106 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6। मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 53 डिग्री। क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई है 53 डिग्री। तो जब ये 53 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 53 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। देख लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी साइड्स है जिससे हम राइट एंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब बात राइट एंगल की हो रही है तो मैंने आपको क्या बताया था, हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले तो राइट एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम बना लेते हैं राइट एंगल। ये हमने क्या किया, राइट एंगल बना लिया। हमें पता है क्या, राइट एंगल जहाँ पे बनता है
यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इससे सामने वाली साइड क्या रहती है, लॉन्गेस्ट साइड रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये है तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड का मेजरमेंट भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे कौन सी साइड का मेजरमेंट ज़्यादा दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हम किसको मानेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मानेंगे हम, 6 सेंटीमीटर मानेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, हमने क्या मानी, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि फॉर्मूला क्या रहता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज किसको माना है, 6 को माना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं 4 को, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस मान लेते हैं 5 को, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये पता है, अगर बात करी जाए राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर रहता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, हमें ये पता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर वो इक्वल आया तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल फॉर्म हो सकता है। LHS साइड और RHS साइड अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन साइड से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आया समझ में। तो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36। 4 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 16, एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर 36 ही है, और यहाँ पे सम करने पे कितना आ जाएगा, 6 + 5 11, 1 कैरी जाएगी, 1 + 1 2, एंड 2 + 2 41। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, एक तरफ आ रहा है 36 और एक तरफ आ रहा है 41, और हमें क्या चाहिए था, हमें आंसर इक्वल चाहिए थे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। मतलब क्या है, इन साइड से तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में। इतना आया तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर हम सेकंड वाला जो बी ऑप्शन है वो लेकर देखेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब सेकंड में क्या साइड्स देके रखी हुई है, साइड्स हमें देके रखी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। मतलब 6 को हम क्या मानने वाले हैं, हाइपोटेन्यूज मानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 2.5 को मान लेते हैं, 2.5 स्क्वायर प्लस बेस हम मान लेते हैं 1.5 को, 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 6 6 कितना हो जाएगा, 36। 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 5 25, 2 यहाँ पे जाएगा, 5 2 10, 10 + 2 12, 2 5 10, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 2 2 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 625। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, डेसिमल की, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 डिजिट से पहले डेसिमल है। मतलब टोटल 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है। काउंट करेंगे लास्ट से 1 2 और 2 डिजिट के पहले लग जाएगा यहाँ पे डेसिमल। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आएगा 6.25। ठीक है, बीच में लग जाएगा प्लस का साइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1.5 का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 5 5 25, 2 कैरी यहाँ पे जाएगा, 5 1 5 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, 1 5 5, 1 1 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 7 + 5 12, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 1 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 225। अब बात करी जाए डेसिमल की, यहाँ पे भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल है। तो मतलब हमें आंसर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, 1 2, और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2.25 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में।
अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है 36 आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम 6.25 को प्लस कर देंगे 2.25 से तो आंसर क्या आएगा, 5 + 5 10, 1 कैरी यहाँ पे गई, 1 + 2 3, 3 + 2 5, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 6 + 2 8। तो आंसर हमारा आ रहा है 8.50, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल नहीं आया है। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन साइड से भी हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, क्रॉस का साइन लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब तीसरे ऑप्शन में जो साइड देकर रखी है हम वो यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है 1.5 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर एंड देन 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे बड़ी साइड दिख रही है 2.5 सेंटीमीटर, तो यही क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये कर लिया आपने नोट डाउन। यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 6 का स्क्वायर था। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, अब क्या देके रखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज हम मान रहे हैं 2.5 एंड इसका भी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम मान रहे हैं 1.5 देन इसका स्क्वायर, बेस हम क्या मान रहे हैं 2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो आंसर क्या होगा, 5 5 = 25, 2 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 5 2 = 10, 10 + 2 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, 2 5 = 10 हो जाता है, 1 कैरी यहाँ पे आएगी, 2 2 = 4, 4 + 1 5, तो आंसर क्या आ रहा है, 625 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल पुट करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, मतलब टोटल 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 6.25। क्या आया आंसर, 6.25 हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब बात करी जाए 1.5 के स्क्वायर की, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2.25। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप करके देखोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। एंड देन फिर अगर हम करें 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 6.25 इज इक्वल्स टू, जब हम सम करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, 6.25 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने पे किसके इक्वल आंसर आ रहा है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आंसर आ रहा है। यहाँ पर हमने देख भी लिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन साइड्स को लेकर हम क्या बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अब बात करी जाए डी ऑप्शन की, तो आपका होमवर्क है ये, इसमें भी वैल्यू पुट करके देखना। आंसर इक्वल तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 72 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना है, 72 डिग्री है, और उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कितने हैं, रेशियो में दे के रखा हुआ है 4:5। तो हमें फाइंड क्या करने हैं, ये जो एंगल्स दे के रखे हुए हैं ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, बस वही फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया, जिसमें एक क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये क्या दे के रखा हुआ है,
ये हमें दे के रखा हुआ है 72 डिग्री, ठीक है। और हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें रेशियो में देकर रखे हुए हैं, वो है क्या, 4:5, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी, क्या मान लेंगे हम, एक को मान लेंगे 4x और एक को हम क्या मान लेंगे, एक को हम मान लेंगे 5x, ठीक है। एक को हमने माना 4x और एक को हमने माना 5x, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में देकर रखे हुए थे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो किसके इक्वल आता है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles, ठीक है। ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री दे के रखा हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमने क्या माना है, एक 4x है और एक 5x है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है, 4x प्लस 5x, क्योंकि दोनों का करना क्या है हमें सम। तो वो किसके इक्वल आएगा, 72 डिग्री के इक्वल आएगा। जब हम इसको सम कर देंगे 4 + 5 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 9x हो जाएगा एंड यहाँ पे 72 डिग्री। अब हमें क्या पता है, 9x मतलब 9 × x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो 9 अपोजिट साइड चला जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब हम कर देंगे सिंप्लीफाई, 9 × 1 = 9 एंड 9 × 8 = कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 8। क्या आ रही है, x की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी थी क्या, नहीं, हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी। एक माना है हमने 4x, तो 4x में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × x की वैल्यू निकली है 8। तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 × 4 कितना होता है, 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 5x, तो 5 × 8 कर देंगे तो क्या आ रही है वैल्यू, 40 डिग्री, ठीक है। मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या निकल रहे हैं, एक हमारा निकला है 32 डिग्री और एक क्या निकला है 40 डिग्री। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड। क्या बोला जा रहा है, बात हो रही है ट्राइंगल की, ठीक है। सबसे पहले तो ट्राइंगल की बात हो रही है, हम क्या बना देंगे, ट्राइंगल बना देंगे।
हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी वर्टेक्स से। किसके वर्टेक्स के, ट्रायंगल के वर्टेक्स से। ट्रायंगल का एक भी वर्टेक्स पकड़ लेते हैं हम, ये वाला वर्टेक्स पकड़ लेते हैं, उससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो भी उसके अपोजिट साइड में, तो वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है, ये है। तो हमने क्या किया, वर्टेक्स से लेते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी उसके अपोजिट साइड पर, कर दी, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर हम ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं एल्टीट्यूड। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, जरा रीड आउट करके देखो। तो क्वेश्चन 6 क्या है, एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट वाई। मतलब एक्स वाई जेड क्या है, ट्राइंगल है, जो कि कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, वाई पे बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये हमने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। उसमें बोला गया है कि राइट एंगल किस पे बना हुआ है, वाई पे बना हुआ है। हम यहाँ पे वाई बना देंगे, वाई लिख देंगे, और ये राइट एंगल मतलब जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है वो कौन सा हो जाएगा, एंगल वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड की बात हो रही है, एक्स पॉइंट इसको मान लेते हैं एंड जेड पॉइंट इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। एक्स जेड की बात हो रही है, कितना देके रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है एक्स जेड क्या है, एक्स जेड हमें दिख रहा है कि ये हाइपोटेन्यूज है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड रहता है वो क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। और हमें दिख रहा है 90 डिग्री एंगल कौन सा, एंगल वाई, और एंगल वाई के सामने वाला साइड कौन सा है, एक्स जेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देकर रखा हुआ है वाई जेड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब ये वाई जेड कितना देके रखा हुआ है, वाई जेड हमें देके रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। इस वाई जेड को हम क्या बोलेंगे, इस वाई जेड को हम बोलेंगे बेस, ठीक है। एक्स वाई इज, अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एक्स वाई हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या रहता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। हाइपोटेन्यूज हमें दे के रखा हुआ है क्या, एक्स जेड, हाइपोटेन्यूज हमें दिख रहा है एक्स जेड, तो हम कर देंगे एक्स जेड का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वाई का स्क्वायर। और बेस हमें क्या दिख रहा है, बेस हमें दिख रहा है वाई जेड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, एक्स जेड मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या देके रखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे एक्स वाई का स्क्वायर।
प्लस हमें दे के रखा हुआ है yz का स्क्वायर, और yz क्या है, बेस, और बेस की वैल्यू क्या दे के रखी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 7 स्क्वायर को हम अपोजिट साइड ले आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 25 का स्क्वायर है, हम 7 स्क्वायर को भी इस तरफ लेकर आए तो क्या हो जाएगा, -7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच रहा है, xy का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और बीच में लग रहा है क्या, माइनस का साइन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है xy का स्क्वायर। जब हम 625 में से 49 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे होगा 6, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5। मतलब आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 576। क्या आंसर आ रहा है, 576, एंड यहाँ पर क्या है, xy का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है हमें निकालना है xy। ठीक है, xy निकालना है मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए करना क्या होगा, ये स्क्वायर हटाना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 576 को रूट में लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे xy बच रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर इसका रूट निकालने नहीं आ रहा है, 576 का रूट निकालने नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 576 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, अगेन 1 कैरी गया तो 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल से हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल से हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, देन 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एंड यहाँ पर भी 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या किए, 576 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को हम लिख देंगे। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है, एंड 3 सिर्फ 2 टाइम्स देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। उसके बाद हमें 3 भी देके रखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। समझ में आया, ये हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा xy। ठीक है, हम xy की वैल्यू निकाल रही हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। यही बताया था मैंने आपको कि पेयर बनाना होता है, तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा, यहाँ पे पेयर बन जाएगा, यहाँ पे पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर भी पेयर बन जाएगा। और हर पेयर में से हम एक फैक्टर को ही बाहर निकालते हैं, एक नंबर को ही बाहर निकालते हैं। तो इस पेयर में से 2 बाहर निकल जाएगा, इस पेयर में से भी 2 बाहर निकल जाएगा, इस पेयर में से भी 2 बाहर निकल जाएगा, एंड इस पेयर में से 3 बाहर निकल जाएगा। और साथ ही में क्या देके रखा है, साथ में एक्स वाई दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 8 3 ज़ा कितना हो रहा है, 8 3 ज़ा हो रहा है 24। मतलब 24 सेंटीमीटर होगी एक्स वाई की वैल्यू। कितनी आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है 24 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकली है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे निकली है
24 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया आपको समझ में, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं हम, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 35 डिग्री एंड 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है, उसमें एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू 35 डिग्री है और एंगल बी की वैल्यू 55 डिग्री है। ठीक है, फिर हमसे बोला जा रहा है कि ऑप्शंस में हमें स्टेटमेंट्स दे के रखी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात ट्राइंगल की हो रही है, हम क्या बना देंगे, ट्राइंगल यहाँ पे बना देंगे। हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है एंड ये क्या है, सी है। ठीक है, उसके बाद हमें एंगल ए की वैल्यू कितनी दे के रखी है, एंगल ए की वैल्यू दे के रखी हुई है 35 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी की वैल्यू क्या दे के रखी हुई है, एंगल बी की वैल्यू देकर रखी हुई है 55 डिग्री। और एंगल सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम एंगल सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कर सकते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स, sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। हमें क्या पता है, अगर हम किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम कर दें तो उसका मेजरमेंट कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या क्या दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में हमें दिख रहा है एंगल ए, क्या दिख रहा है हमें, एंगल ए दिख रहा है, प्लस एंगल बी दिख रहा है, प्लस एंगल सी दिख रहा है। तीनों को सम कर देंगे, मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए हमें दे के रखा हुआ है 35 डिग्री, एंगल बी हमें दे के रखा हुआ है 55 डिग्री, और एंगल सी हमें निकालना है। तीनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल सी है एंड यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो एंगल सी कितना निकल जाएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ रहा है, एंगल सी हमारा आ रहा है 90 डिग्री। कितना आ रहा है एंगल सी, एंगल सी हमारा आ रहा है 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब ए बी सी ट्राइंगल क्या है, ए बी सी ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, सो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम,
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है एंगल सी, उसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या, बेस, और इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं परपेंडिकुलर। मतलब ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज, बी सी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहता है, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना देके रखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें ए बी दे के रखा हुआ है तो हम ए बी स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर दे के रखा हुआ है क्या, ए सी स्क्वायर, ए सी दे के रखा हुआ है तो हम यहाँ पे ए सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एंड बेस हमें क्या दे के रखा हुआ है, बेस हमें दे के रखा हुआ है बी सी, तो हम यहाँ पे बी सी स्क्वायर कर देंगे। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन रही है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारी स्टेटमेंट बन रही है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन रही थी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, बेस स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ए सी कितना है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है क्या, हमने तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमारा फॉर्मूला तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दे के रखो है ए सी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो यही पढ़ा है हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें ए बी प्लस ए सी स्क्वायर दे के रखा हो, यहाँ पर स्क्वायर ही नहीं लगा, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में हमें नन ऑफ दीज दे के रखा हुआ है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, हमारा ऑप्शन बी सही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है, इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब एक राइट ट्राइंगल है उसके जो दो एक्यूट एंगल्स हैं अगर वो क्या है, इक्वल हैं, देन द टू एंगल्स आर ऑफ, तो जो वो दो एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद बोला जा रहा है जो दो एंगल हैं यहाँ पे, ये जो दो एंगल बन रहे हैं, दो एक्यूट एंगल वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। मतलब अगर ये एंगल x है, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये एंगल तो 90 डिग्री का ही रहने वाला है क्योंकि बात किसकी हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जो दो एक्यूट एंगल हैं उनको हमने क्या माना है, x माना है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही इक्वल हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, let the two equal acute angles be x, क्या मान रहे हैं हम, x मान रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है जब हम ट्राइंगल के तीनों
एंगल्स को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो मेजरमेंट कितना आने वाला है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट एंगल्स की बात हो रही है इसलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे। वी नो दैट सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। हमें क्या पता है, जब हम ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम कर देते हैं मेजरमेंट कितना आएगा 180 डिग्री का आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो एक एंगल हमें ऑलरेडी पता है राइट एंगल है तो 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। बाकी के दो एंगल्स इक्वल हैं जिन्हें हमने क्या माना है x माना है, तो x प्लस एक्स कर देंगे, तीनों को सम कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड आएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एंड x प्लस एक्स तो कितना होने वाला है 2x होने वाला है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 2 किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे 2 को तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो दोनों एक्यूट एंगल थे जिसको हमने x माना था, दोनों का ही मेजरमेंट कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 45 डिग्री ईच, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हर एक मतलब दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। बस ऐसे ही करना है हमें सॉल्व, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, समझ में आया है, समझ में आया है तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 108 डिग्री। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट कितना दे के रखा हुआ है 108 डिग्री, एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 38 डिग्री। और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स रहते हैं, दो रहते हैं, उसमें से एक का मेजरमेंट 38 डिग्री हमें दे के रखा हुआ है। द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज, तो दूसरे इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजरमेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हम कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या देके रखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल कितना देके रखा हुआ है 108 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है, ये दो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे। उसमें से एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजरमेंट कितना देके रखा हुआ है 38 डिग्री, हम यहाँ पे लिख देंगे 38 डिग्री। और दूसरे का बोल रहा है कि फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी, एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट सम ऑफ, सॉरी, वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle, an exterior angle of a triangle is equal to the
to the sum of is equal to the sum of two interior opposite angles. ठीक है, समझ में आया? हमने ये थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्या पढ़ा था हमने कि जो एक्सटीरियर एंगल रहता है किसी भी ट्रायंगल का, वो किसके इक्वल होता है? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो एक इंटीरियर एंगल तो हमें दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है? 38 डिग्री। दूसरा हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लेट द other interior opposite angle बी एक्स। हमने क्या मान लिया? उसे एक्स मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 38 डिग्री प्लस एक्स। दोनों का ही मेजरमेंट किसके इक्वल आएगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, मतलब 108 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 38 डिग्री को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था तो अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में। मतलब x इज इक्वल टू 108 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा। माइनस करने पे आंसर क्या आने वाला है? माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। मतलब जो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो 70 डिग्री होने वाला है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है? द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स आर। हमें क्या देखे रखे हुए हैं? ट्राइंगल के थ्री एंगल्स, वो भी रेशियो में देके रखे हुए हैं। हमें क्या बताना? उसका मेजरमेंट बताना है इन डिग्रीज। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सी थ्योरम लगेगी? यहाँ पे एंगल सम थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं let the three angles of a triangle are। तीनों एंगल्स हम क्या मान लेंगे? रेशियो में देके रखे हुए 2x मान लेंगे एक एंगल, जहाँ पे 3 देके रखा हुआ है 3x मान लेंगे, और एक को मान लेंगे हम 4x। ठीक है, अब हम क्या लगा देंगे? अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? वी नो दैट सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो मेजरमेंट कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमने तीनों एंगल्स को क्या माना है? एक एंगल 2x प्लस एक एंगल 3x प्लस एक एंगल 4x। तीनों का मेजरमेंट कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। अब हम जब इसे सम कर देंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 9x क्या है? 9x मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 9 किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा? डिवीजन फॉर्म में। मतलब x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। अब हमें क्या कर देना है? सिंप्लीफाई। 9 1 9, 9 2 18, यहाँ पे 0 आ जाएगा।
मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि हमें तीनों एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। एक एंगल हमने माना है 2x, तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो 20 डिग्री निकली, तो आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर 60 डिग्री। तीसरा देके रखा हुआ है 4x, तो यहाँ पर हम 4x लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तो तीनों एंगल क्या निकले हैं, एक एंगल 40 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री और तीसरा एंगल 80 डिग्री। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11, विच वन इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर्स। हमसे बोला जा रहा है, ये हमें क्या दे के रखी हुई हैं, साइड्स दे के रखी हुई हैं, तो इन साइड से हम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सम ऑफ टू साइड्स ट्राइंगल की अगर हम किन्हीं दो साइड्स को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर ही आने वाली है, ये पढ़ाया था। बस वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। अगर ऐसा हुआ कि जब हम दो साइड्स ले रहे हैं और उनको सम कर रहे हैं, तो उसका आंसर तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि ट्राइंगल यहाँ पे बन सकता है, इन साइड से ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो हम क्या मानेंगे, ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, वी नो दैट sum of any two sides of triangle is greater than the थर्ड साइड। हमें क्या पता है, जब हम किन्हीं दो साइड्स को सम कर दें तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हम पहले ये दो साइड्स लेकर देखते हैं, ठीक है। मतलब जब हम 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर करेंगे तो इसका मेजरमेंट थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए, जो कि क्या देके रखी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। करके देख लेते हैं। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये दो साइड्स लेकर देख लेते हैं एंड इसको हम थर्ड साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब एक साइड हमने ले ली 3 सेंटीमीटर एंड दूसरी साइड हमने ले ली 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड साइड से। तो जैसे ही हम सम कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। क्या ये करेक्ट है क्या? जब हमने इन दोनों साइड्स को सम किया तो मेजरमेंट तो ज़्यादा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि थर्ड साइड से कम है, 6 सेंटीमीटर से कम है। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। इन साइड से ट्राइंगल बिल्कुल फॉर्म नहीं हो सकता है। भले यहाँ पे सही आया था, यहाँ पे गलत आया है। और अगर हम ये दो साइड्स ले लें और इन दोनों का सम कर लें और इसे थर्ड साइड मान लें, 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं और 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ग्रेटर देन आना चाहिए किससे, 3 सेंटीमीटर से। तो आंसर क्या आएगा, 6 + 2 8 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है।
यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, लेकिन किसी एक में भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो हम क्या मानेंगे, इन साइड से ट्राइंगल नहीं बन सकती है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं होना चाहिए। तीनों तरीके से करने पर हमारा आंसर सेम आना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से मैच होना चाहिए है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी ऑप्शन। ये आप पहले नोट डाउन कर लो, देन फिर हम बी ऑप्शन से करके देखेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हम देखते हैं बी ऑप्शन। हम ये दो साइड्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या है दो साइड्स, 5.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हम 2.5 सेंटीमीटर को मान लेते हैं। तो इन दोनों का सम ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है। इतना है समझ में। जब हम सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 8 सेंटीमीटर, जो कि 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को ये तो मैच हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दो साइड्स लेकर देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों साइड्स ले रहे हैं एंड इसको हम थर्ड साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो इन दोनों के सम का मेजरमेंट ज़्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.5 प्लस 2.5 कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड तो अभी भी ज़्यादा बता रही है, इन दोनों का सम करने पे आंसर तो कम आया है थर्ड साइड से। मतलब ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब भले ही आप ये दोनों साइड्स ले लो, ठीक है, ये दोनों साइड्स लेकर देख लो और इसे थर्ड साइड मान लो, अगर तब भी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तब भी हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तीनों पर ही होना चाहिए, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है। इतना आया समझ में, ये नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन? अब सी ऑप्शन लेकर देखते हैं। सी ऑप्शन क्या देके रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम टू साइड्स क्या मान रहे हैं, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हम किसको मान रहे हैं, 7 सेंटीमीटर को। तो जब हम इन दोनों को सम कर रहे हैं तो थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए। जब हम सम कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं क्या, ये दोनों साइड्स और इसको हम थर्ड साइड मानते हैं, ठीक है। ये भी करके देख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ग्रेटर देन आना चाहिए इन दोनों का सम थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या मानी हमने, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम सम कर रहे हैं आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आएगा। ये ग्रेटर देन है किससे, 3 सेंटीमीटर से है। मतलब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड्स लेंगे और इसे हम थर्ड साइड मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। ग्रेटर देन आना चाहिए किससे, 6 सेंटीमीटर से। तो जब हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तीनों ही केस में हमने देखा ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो हो रही है। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए है, ठीक है। इतना आया समझ में, तो ये नोट डाउन कर लो आप, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए है। अब डी में अगर आप देखो, इन दोनों को सम करोगे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, और इसको अगर थर्ड साइड मान रहे हो तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रफली बता रही हूँ। लेकिन अगर आप ये दोनों साइड्स ले रहे हो तो क्या आएगा, 8 + 3 11 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 2 सेंटीमीटर को हमने क्या माना, थर्ड साइड।
अब अगर हम 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं एंड 8 सेंटीमीटर को थर्ड साइड मान लेते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड तो ज़्यादा बता रही है, मतलब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 12, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज क्या होता है? इक्वल टू एडजेसेंट एंगल्स, ग्रेटर देन ईच वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल्स, या इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो डी ऑप्शन हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो रहता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल रहता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इतना आया समझ में? अब क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 हमसे क्या बोल रहा है? द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 45 डिग्री एंड 63 डिग्री। मतलब क्या बोला जा रहा है? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स दे के रखे हुए हैं, एक 45 डिग्री है और एक 63 डिग्री है। तो हमसे किसका मेजरमेंट पूछा जा रहा है? एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम थ्योरम लिख देंगे। वी नो दैट we know that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles। ठीक है, ये हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो रहता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल आता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमें क्या देके रखे हुए हैं? हमें देके रखे हुए हैं एक 45 डिग्री और एक 63 डिग्री। तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? एक्सटीरियर एंगल के, जो कि हमें नहीं पता है, तो एक्सटीरियर एंगल को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम सम कर रहे हैं हमें आंसर क्या मिल रहा है? हमें आंसर मिल रहा है 108 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 108 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। हमसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे के रखा है एंड ये दोनों क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी? जो जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लगाई है। क्या थी थ्योरम? वी नो दैट an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles।
ठीक है, बार बार मैं थ्योरम लिखवा रही हूँ ताकि आपको रट जाए, तो आपको भी लिखना है ये थ्योरम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल रहता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो एक इंटीरियर अपोजिट एंगल तो हमें दे के रखा हुआ है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू हमें क्या दे के रखी है? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 80 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल क्या है? 140 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 140 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? 80 डिग्री को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू 140 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज पॉसिबल विद द गिवन 3 साइड्स। ठीक है, ये सेम अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था वैसे ही है। तो क्वेश्चन 15 आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, आप बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन 16 हमसे क्या बोल रहा है? द एंगल अपोजिट टू साइड AC इन द गिवन ट्राइंगल इज। मतलब AC आपको दिख रही है, AC साइड आपको दिख रही है, तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा एंगल है जो साइड AC के अपोजिट है। तो AC के अपोजिट हमें कौन सा एंगल दिख रहा है? एंगल B। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे लिखा हुआ है ओनली एंगल बी। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। हमें क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगेगी। क्या रहती है थ्योरम? क्या बोलती है? वी नो दैट an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? जब हम टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को सम कर देंगे तो उसका आंसर एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे? जब हम यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी कर देंगे, तो किसके बराबर आंसर आएगा? BCD के बराबर आंसर आएगा। एंगल BCD के बराबर आंसर आएगा, क्योंकि एंगल BCD क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ए हमें दे के रखा हुआ था 50 डिग्री, एंगल बी भी हमें दे के रखा हुआ था 50 डिग्री, और एंगल BCD क्या दे के रखा हुआ है? एक्स, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी निकली है? एक्स की वैल्यू निकली है 100 डिग्री। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 डिग्री एंड 80 डिग्री देन द थर्ड एंगल इज ऑफ। मतलब थर्ड एंगल पूछा जा रहा है, दो एंगल्स हमें दे के रखे हुए हैं, थर्ड एंगल पूछा जा रहा है, एंगल की बात हो रही है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या रहती है एंगल सम प्रॉपर्टी? वी नो दैट
we know that sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है कि जब हम ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम कर देते हैं तो मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री। दो एंगल हमें दे के रखे हुए हैं, क्या है 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री। थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, थर्ड एंगल हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट द थर्ड एंगल बी, लेट द थर्ड एंगल बी x। सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, लेट द थर्ड एंगल बी x, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। जब हम सम कर रहे हैं 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री तो आंसर क्या आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है। एंड यहाँ पर क्या है x है, एंड यहाँ पर क्या है 180 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 100 डिग्री को हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -100 डिग्री। तो जब हम 180 डिग्री -100 डिग्री कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आ रहा है 80 डिग्री। मतलब थर्ड साइड कितनी आ रही है 80 डिग्री आ रही है, x की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री आई। मतलब डी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। वीडियो अच्छी लग रही है तो बोलने की ज़रूरत है क्या, क्या करना है आपको, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 19 हमसे क्या बोल रहा है, द एक्सटीरियर एंगल इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा होगा, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, बिना ऑप्शन को देखे ही हम कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमें दिख रहा है एक तो XPZ, ये दिख रहा है आपको XPZ, तो यहाँ पर लिख देते हैं XPZ। दूसरा एक्सटीरियर एंगल हमें दिख रहा है RQZ, ये बन रहा है एक एक्सटीरियर एंगल RQZ। तीसरा एक्सटीरियर एंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे XRY, ये दिख रहा है आपको एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे XRY। ये तीन हमें एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, एक दे के रखा हुआ था XYZ, XYZ तो पॉसिबल ही नहीं है, और RQZ तो ये भी नहीं हो सकता। RQZ एक है लेकिन हमें XYZ दे के रखा हुआ है जो कि कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो देखकर ही हम समझ गए कि गलत होगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं XPQ। XPQ क्या बता रहा है, XPQ मतलब ये एंगल जो बन रहा है XPQ, हमने जिसको XPZ लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया है। अगर हम इसे XPQ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, XPQ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मेन एंगल क्या है, यही है। ठीक है, उसके बाद देखे रखा हुआ है XYZ, XYZ, ये देखो XYZ कहाँ से एंगल बन रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब C देख लेते हैं, दे के रखा हुआ है XPQ, तो XPQ हमने अभी देखा है। फिर उसके बाद RQZ, तो RQZ भी हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद XZY, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। XZY तो कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एंगल XPQ, वो भी हमने लिखा हुआ है, एंगल RQZ वो भी हमने लिखा हुआ है, एंड एंगल PRY, ये एंगल बन रहा है। मैंने लिखा था एंगल XRY, उसको हम एंगल PRY भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब एंगल PRY। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होने चाहिए, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ये तीनों एंगल्स क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है? इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5 देन द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल्स आर। हमें क्या बोला है? ट्राइंगल के एंगल्स रेशियो में देके रखे हुए हैं 3:4:5। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर एंगल्स की बात हो रही है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? लेट the three angles be let the three angles be 3x, 4x and 5x। ठीक है, ये तीनों एंगल्स हो गए। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। हमें क्या पता है? वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। हमें क्या पता है? जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम कर देते हैं तो मेजरमेंट कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों एंगल्स क्या लिए हैं? 3x + 4x + 5x। तीनों को सम करने पे मेजरमेंट कितना आएगा? 180 डिग्री। तो जब हम प्लस कर देंगे 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब 12x = 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या मिल गया हमें? 12x = 180 डिग्री। 12 किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x = 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, 2 6 12 होता है, 2 9 18 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 होता है एंड 2 4 8 1 कैरी गया, 2 5 10, 3 1 3 एंड 3 1 3 1 कैरी गया, 3 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। क्या आ रही है x की वैल्यू? x की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। और निकालना क्या है हमें? तीनों एंगल्स निकालने हैं जो कि हमें दे के रखे हुए हैं 3x, 4x, 5x। तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे। ठीक है, एक दे के रखा हुआ है 3x, मतलब 3 × 15 तो कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 4x, मतलब 4 × 15 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और एक एंगल हमें क्या देके रखा हुआ है? 5x, मतलब 5 × 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमारे क्या निकले हैं? तीनों एंगल्स हमारे निकले, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 75 डिग्री। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ स्केलीन ट्राइंगल कैन नॉट बी। अगर स्केलीन ट्राइंगल है, स्केलीन ट्राइंगल मतलब जिनकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं रहती हैं, तो वो क्या नहीं हो सकता? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमें स्केलीन ट्राइंगल दे के रखा है मतलब सारी साइड्स क्या हैं? अनइक्वल हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहाँ से होगा? मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्केलीन ट्राइंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देख के ही समझ आ गया, अगर स्केलीन ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं और स्केलीन ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग रहती हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द गिवन ट्राइंगल इज एन। ये जो ट्राइंगल है हमें क्या दिख रहा है?
हमें दिख रहा है ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और ये अलग साइड है क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। हमने यही पढ़ा था, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर वैल्यू ऑफ ए। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर हमें दे के रखा है, एंगल पी 80 डिग्री दे के रखा है, एंगल क्यू 60 डिग्री दे के रखा है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एंगल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल्स की बात चल रही है तो क्या लग जाएगा इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स हमें दे के रखे हुए हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल आर, तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल पी हमें 80 डिग्री दे के रखा हुआ है, एंगल पी की जगह हम 80 डिग्री लिख देंगे। एंगल क्यू हमें 60 डिग्री दे के रखा हुआ है, एंगल क्यू की जगह हम 60 डिग्री लिख देंगे। और एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमें क्या दे के रखा हुआ है, ए। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री। तो जब हम 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 140 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ए है, एंड यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 140 डिग्री को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। मतलब एंगल r क्या आने वाला है, एंगल आर हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज ऑफ। ये मैंने पढ़ाया था आपको। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं, हमें क्या पता है, हमें ये पता है तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं, और हमें ये भी पता है तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब तीनों एंगल्स हम क्या मान लेते हैं, क्या है, एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हर एक एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेट द 3 इक्वल एंगल्स बी एक्स। ठीक है, हमने तीनों इक्वल एंगल्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल्स हमने क्या माने हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि तीनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। सम किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, x प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय x। अपोजिट साइड जाएगा तो 3 किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। मतलब x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3।
अब हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। मतलब हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही एंगल्स सेम हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 हमसे क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगल हैज वन राइट एंगल। क्या बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स। तो अदर टू एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पे जो कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और अदर टू एंगल्स हमें नहीं पता है, एक को हम मान लेते हैं x और एक को हम मान लेते हैं y। ठीक है, इतना आया समझ में। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो हमें क्या पता है, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ये हमें पता है कि तीनों एंगल्स को अगर हम सम कर दें तो मेजरमेंट क्या आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। ठीक है, एक एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, दूसरा एंगल हमने x माना, तीसरा एंगल हमने y माना, जिनका हमें मेजरमेंट पता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। जब हम 90 डिग्री को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, मतलब यहाँ पे -90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब है जब हम इन दोनों एंगल्स को सम कर देंगे ना, उसका मेजरमेंट किसके बराबर आने वाला है, 90 डिग्री के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है कि अदर टू एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस पे देखेंगे, दोनों एंगल्स को सम करके देखेंगे, अगर 90 डिग्री आता है तो वही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, इतना आया समझ में। 30 प्लस 70 कितना होता है, 100 डिग्री। क्या यहाँ पे 100 डिग्री है, क्या नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, 60 प्लस 20 कितना होता है, 60 प्लस 20 80 डिग्री। क्या यहाँ पे 80 डिग्री है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 प्लस 15 कितना होता है, 30 प्लस 15 45 डिग्री। क्या यहाँ पे 45 डिग्री है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, 20 एंड 70 डिग्री। 20 प्लस 70 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। क्या यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बिल्कुल है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे MCQs ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना है YouTube चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।